महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर दिया था। जब घटोत्कच का वध हुआ तो सभी पांडव दुखी थे, लेकिन अर्जुन ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हैं। दोस्तों, आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण भीम के पुत्र घटोत्कच के वध पर प्रसन्न थे, जानने के लिए बने रहिए हमारी इस आज की खास प्रस्तुति में। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया था। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के हारों को अपनी शक्तियों से काटने लगे। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता है, तो उसने अपने दिव्य अस्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगा। घटोत्कच के हाथों अपनी सेना का संहार देखकर दुर्योधन और सभी कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना को समाप्त कर देगा और कौरवों की हार हो जाएगी। सभी की बात मानकर कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच पर देवराज इंद्र के द्वारा दिए हुए अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल किया और घटोत्कच का वध कर दिया। घटोत्कच के वध से पांडव दुखी थे, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को इस अवसर पर प्रसन्न देखा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि वे घटोत्कच की मृत्यु पर प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी। उस शक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। कर्ण ने वह शक्ति तुम्हारे लिए संभाल कर रखी थी, लेकिन अब वह शक्ति उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं। अगर आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो कर्ण देवराज इंद्र के द्वारा दी गई अमोघ शक्ति से तुम्हें अवश्य ही मार डालता। दोस्तों, घटोत्कच एक वीर योद्धा था जिसने अपने बल और पराक्रम से कर्ण को देवराज इंद्र के द्वारा दी गई अमोघ शक्ति को खुद पर चलाने के लिए विवश कर दिया था। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।